Hello everyone. Welcome to the official YouTube channel of Lawputra. Today we will discuss about arbitration and powers of an arbitrator. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्बिट्रेशन होता क्या है। तो आर्बिट्रेशन एक एडीआर का फॉर्म है। एडीआर मतलब कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसके कई फॉर्म्स होते हैं जैसे नेगोशिएशन, मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन एक्सेट्रा। उनमें से एक होता है आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो पार्टीज हैं जिनका आपस में डिस्प्यूट है, वो एक पार्टी या एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं जिसे हम आर्बिट्रेटर बोलते हैं। वो न्यूट्रल होता है, वो किसी पार्टी के साथ किसी भी तरीके के साथ रिलेटेड नहीं होता या बायस नहीं होता, और वो उन दोनों का सेटलमेंट करवाता है। ये आउट ऑफ द कोर्ट होता है। इसके अंदर जो कोर्ट के अंदर प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं वो प्रोसीजर्स नहीं होते हैं। तो वो पर्सन जो दो पार्टीज का आपस में सेटलमेंट करवाता है डिस्प्यूट का आउटसाइड ऑफ द कोर्ट, वो होता है आर्बिट्रेटर। तो अब ये आर्बिट्रेटर के पास कुछ पावर्स होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक होता है कि ये जो आर्बिट्रेशन है, इंडिया के अंदर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1966 है। ये एक्ट जो है ये आर्बिट्रेशन के साथ रिलेटेड प्रोविजंस हैं उसमें डील करता है। तो इसी एक्ट में सेक्शन 10 और सेक्शन 11 ये बताता है कि आर्बिट्रेटर को कैसे अपॉइंट करना और आर्बिट्रेटर कितने होंगे। तो आर्बिट्रेटर जो होते हैं ये पार्टी डिसाइड करती है कि कौन होगा और इनके नंबर कितने होंगे आर्बिट्रेटर के। बट ये है कि जो आर्बिट्रेटर है उनके जो टोटल नंबर है वो इवन नहीं होने चाहिए। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स शुड बी ऑड, जैसे कि 1, 3, 5 ऐसे होंगे आर्बिट्रेटर, इवन नंबर्स नहीं होंगे। तो अब आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए पार्टीज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट लिखती हैं। अब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर वो टर्म्स एंड कंडीशंस, क्योंकि कोर्ट के अंदर जो प्रोसीजर होता है वो इसके अंदर नहीं फॉलो होता आर्बिट्रेशन में। तो आर्बिट्रेशन में कौन से रूल्स होने हैं फॉलो, क्या प्रोसीजर फॉलो होना है, वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर पार्टीज आपस में डिसाइड करती हैं। आर्बिट्रेशन के लिए जो रूल्स हैं उसके बोलते हैं हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो अगर तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ है कि आर्बिट्रेटर को कैसे अपॉइंट करना है, तो वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अगर नहीं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ कि आर्बिट्रेटर को कैसे अपॉइंट करना और उसका क्या प्रोसीजर है, तो उसके लिए क्या होता है कि एक पार्टी अपना इंडिविजुअल आर्बिट्रेटर करेगी, एक पार्टी एक आर्बिट्रेटर करेगी, दूसरी पार्टी दूसरा, और ये दोनों आर्बिट्रेटर मिलकर के एक तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। लेकिन अगर पार्टीज फिर भी अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाती हैं, या फिर जो ये दो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुए हैं वो थर्ड आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाते 30 डेज के अंदर, तो फिर इन दोनों पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी चीफ जस्टिस को लिख सकती है कि वो उनके लिए आर्बिट्रेटर अप्लाई करेगा। तो जो चीफ जस्टिस है वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा पार्टीज के लिए। तो आर्बिट्रेशन का जो प्रोसीजर है ये पार्टीज इंडिविजुअली अपनी मर्जी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ केसेस में कोर्ट भी ऑर्डर कर सकता है कि आप आर्बिट्रेशन के थ्रू डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश करो। क्योंकि आर्बिट्रेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव है कोर्ट के प्रोसीजर से। आर्बिट्रेशन लेस टाइम कंज्यूमिंग है, इफेक्टिव सॉल्यूशन निकलता है, और जो कोर्ट के ऊपर पेंडिंग केसेस का जो बर्डन है वो बर्डन कम होता है। तो आर्बिट्रेशन एक बहुत अच्छा एडीआर का मेथड है, जो ज़्यादातर आज की डेट में कमर्शियल जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो पार्टीज चाहती हैं कि वो आर्बिट्रेशन के थ्रू ही उसका सेटलमेंट पे पहुंचे, क्योंकि वो उनके लिए बेनिफिशियल है। एक तो उनका टाइम बचता है, पैसे बचते हैं, जो रूल्स हैं जो एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन में लिखे हैं वो अपनी मर्जी से फ्लेक्सिबल होते हैं उनके लिए, वो उस हिसाब से अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। तो अब जो आर्बिट्रेटर है हमने डिस्कस कर लिया कि वो इवन नंबर में नहीं होंगे, उनको कैसे अपॉइंट होगा वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि आर्बिट्रेटर के पावर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले होता है जैसे कि आर्बिट्रेटर का पावर होता है एक्सपर्ट अपॉइंट करने के लिए।
किसी भी सिचुएशन में अगर आर्बिट्रेटर को एक्सपर्ट की ज़रूरत है, जैसे कोई साइंस उसने वेरीफाई करने हैं, किसी भी तरह से आर्बिट्रेटर को लगता है कि उसको एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो एक उसके पास पावर है, वो एक एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकता है। और उस एक्सपर्ट को कोई भी अगर डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए तो वो आर्बिट्रेटर उसे प्रोवाइड कर सकता है। और एक आर्बिट्रेटर की पावर है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स। तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स क्या होता है कि जब एक पार्टी की एब्सेंस में ही कोर्ट जो है वो प्रोसीजर चलाता है, उसे हम एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स बोलते हैं। तो आर्बिट्रेटर के पास भी एक्स पार्टी करने का प्रोसीजर पावर होती है, लेकिन उसके लिए उसको पहले दूसरी पार्टी को, जिसको उसने एक्स पार्टी करना है, आर्बिट्रेटर एक नोटिस देगा कि हमारी इंटेंशन एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट करने की है, और उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा। तो सेक्शन 25 है जो आर्बिट्रेशन एक्ट का, वो कुछ सिचुएशंस या कंडीशंस बताता है जिसके अंदर की एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। जैसे कि उनमें से है कि अगर दोनों पार्टी में से कोई भी एक पार्टी अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम नहीं दे पाती है, या आर्बिट्रेटर ने बोला है कि उसे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर कोई पार्टी नहीं दे पाती है, तो उस आर्बिट्रेटर के पास पावर है कि वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स कर सकता है। और आर्बिट्रेटर के पास पावर होती है अवार्ड पास करने की। तो जो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस के बाद जो डिसीजन होता है या जो एग्रीमेंट होता है, उसे हम आर्बिट्रल अवार्ड बोलते हैं, और वो लीगली इन्फोर्सेबल होता है, उसे कोर्ट की डिग्री के बराबर माना जाता है। तो आर्बिट्रेटर के पास पावर है कि वो अवार्ड पास कर सकता है, वो कॉस्ट बता सकता है कि कौन सी पार्टी को कॉस्ट देगी। और आर्बिट्रेटर के पास पावर होती है कि वो इंटरिम मेजर्स या इंटरिम ऑर्डर्स ले सकता है। जैसे कि वो जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है, वहाँ पे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई घर है जिसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट है, तो उसको लगता है कि वहाँ इंस्पेक्शन की ज़रूरत है आर्बिट्रेटर को, तो वो इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है उस प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन के लिए। जो अमाउंट है जिस डिस्प्यूट के अंदर आर्बिट्रेशन के, वो सारी अमाउंट को वो सिक्योर करके रख सकता है। अगर कोई अनसाउंड माइंड है पार्टी, या फिर कोई भी पार्टी माइनर है, तो जो आर्बिट्रेटर है वो उसके लिए गार्डियन अपॉइंट कर सकता है। तो ये सब आर्बिट्रेटर की पावर्स होती हैं। जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं जो आर्बिट्रेशन से डील करते हैं, ये हमें आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन एक्ट में मिलते हैं। उसमें से आर्बिट्रेटर की क्या पावर्स हैं, आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट होता है, और आर्बिट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लॉ पुत्र का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।